क्या आपने कभी किसी माँ को अपनी बेटी का जनाजा उठाते देखा है? क्या आपने कभी किसी लड़की को अपनी शादी के सिर्फ 20 दिन बाद खुद से नफरत करते देखा है? ये कहानी है बिस्मा की, कश्मीर के बड़गाम डिस्ट्रिक्ट की एक मासूम लड़की, जिसकी शादी एक सरकारी मुलाजिम से हुई। लेकिन रिश्ता मोहब्बत का नहीं, जुल्म का निकला। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके वालिद एक गरीब शख्स थे। ये वीडियो आपके दिल को छू जाएगी, और अगर आप इंसान हैं तो आंसू रोक नहीं पाएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। बिस्मा एक बहुत ही शरीफ, सादा और हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की थी। बड़गाम के एक छोटे से गांव में रहती थी। सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की थी, क्योंकि उसके अब्बू एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। हर सुबह 4 बजे उठकर चौक के पास अपना स्टॉल लगाते थे। उनकी एक ही आरजू थी, मेरी बिस्मा अच्छे घर की बहू बन जाए, जहां उसे इज्जत मिले, सुकून मिले। और वो दिन भी आया जब एक रिश्ता आया, एक सरकारी नौकरी वाले लड़के का। घर वालों की आंखों में खुशी थी और दिलों में एक उम्मीद। लेकिन बिस्मा की तकदीर में कुछ और ही लिखा था। अगर आप भी किसी माँ बाप का दर्द महसूस करते हैं तो इस कहानी को अभी लाइक कर दीजिए। और अगर आप किसी बिस्मा जैसी लड़की को जानते हैं तो ये वीडियो उनके तक जरूर शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की आंखें खोल सकता है। शादी ज्यादा धूमधाम से नहीं हुई। अब्बू ने 1.5 लाख का कर्ज लेकर शादी की। एक सिलाई मशीन, एक बिस्तर, थोड़ा सा सोना। बिस्मा की अम्मी ने अपने कानों से झुमके उतार कर दिए, कहकर शायद मेरी बेटी की किस्मत चमक जाए। शुरुआती 10 दिन सब ठीक रहा, लेकिन फिर ये क्या लाया था तुम्हारा बाप? ये बिस्तर देखकर तो हंसी आती है। उसकी सास का पहला ताना, तुम जैसे गरीबों को सिर्फ नौकरी वाले लड़के मिलते हैं, मोहब्बत नहीं। शौहर का पहला थप्पड़। 20 दिन के अंदर अंदर बिस्मा से बोलने का, हंसने का, मुस्कुराने का हक छीन लिया गया। वो हर रोज ताना, धक्का और जिल्लत सहती रही। कभी चाय ठंडी क्यों है, कभी फोन किससे कर रही थी। उसका मोबाइल भी छीन लिया गया। मां से बात करना मना कर दिया गया। एक लड़की जिसे नया जहां मिलना था, उसे सिर्फ दीवारें, ताने और थप्पड़ मिले। बिस्मा की अम्मी रोज सुबह उसका नंबर मिलाती थी। फोन साइलेंट होता और मां बस दुआ करती, या अल्लाह मेरी बेटी खैरियत से हो। एक दिन मां ने खुद बड़गाम से श्रीनगर का सफर किया। उसके ससुराल पहुंची और देखा बिस्मा रसोई में जमीन पर बैठी रो रही थी। हाथों पर जख्मों के निशान थे। मां ने कहा, चल बेटा घर चल। बिस्मा ने नम आंखों से कहा, अम्मी मेरी इज्जत बचा लेना, मेरा घर छिन गया है। लेकिन इज्जत और रिश्तों के दरमियान हमारी सोसाइटी अक्सर रिश्तों को चुनती है, इज्जत को नहीं। और मां उसे लेकर वापस नहीं गई, और यही गलती सबसे बड़ी थी। दोस्तों, क्या आपके आसपास कोई बिस्मा है? क्या आपने कभी किसी लड़की को चुपचाप आंसू बहाते देखा है? तो खामोश मत रहिए, किसी की जिंदगी बचा सकते हैं आप। इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी बिस्मा को आवाज दे सकता है। एक दिन अब्बू को लोकल पुलिस स्टेशन से फोन आया, आपकी बेटी खुदकुशी कर चुकी है। बड़गाम आज तक खामोश है। बिस्मा की अम्मी रोज एक डायरी पढ़ती हैं, जहां बिस्मा ने लिखा था, मैं सिर्फ 12वीं पास हूं अम्मी, पर इतनी भी जाहिल नहीं कि जुल्म सह लूं। मुझे सिर्फ मोहब्बत चाहिए थी अम्मी, सिर्फ थोड़ी इज्जत। मुझे जितनी मार पड़ती थी, मैं उतनी दुआ करती थी कि आप मुझे ले जाएं, पर आप नहीं आई और मैं चली गई। ये सिर्फ बिस्मा की कहानी नहीं है, ये हर उस बेटी की कहानी है जो सिर्फ इसलिए जुल्म का शिकार होती है क्योंकि उसके माँ बाप गरीब होते हैं। शादी एक नया जिंदगी होती है, ना कि सौदेबाजी। जब तक हम इज्जत को पैसों से तौलते रहेंगे, तब तक हर घर में एक बिस्मा मरती रहेगी। आपसे गुजारिश है, अगर आप बिस्मा के लिए इंसाफ चाहते हैं, अगर आप किसी और बेटी की जिंदगी बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिस्मा नहीं रही, लेकिन उसकी आवाज अब आप हैं। एक शेयर, एक जिंदगी,